नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खांगरा में हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, चालक घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। खांगरा में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई जबकि चालक घायल हो गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। कार जखोली से श्रीनगर की तरफ जा रही थी। इस दौरान खांगरा के पास हादसा हो गया। सूचना मिलते ही SDF और DDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बधाई हो, 14 तहसीलदारों को SDM के पद पर हुआ प्रमोशन। उत्तराखंड की 14 नए डिप्टी कलेक्टर मिल गए हैं। लोक सेवा आयोग की तरफ से नियमित चयन के बाद 14 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नत किया गया है। इससे संबंधित आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है। CM की मौजूदगी में चले लात घुसे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हुआ विवाद। CM धामी के सामने BJP कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे। देहरादून में आयोजित भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के लॉन्चिंग में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल इस दौरान BJP के कार्यकर्ताओं ने एक युवक पर जमकर लात घुसे चलाए। हैरानी की बात यह है किसी भी CM धामी मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी देते रहे। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 महिलाओं की मौत। श्रीनगर में बोलेरो ने युवक को कुचला। देवभूमि में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। कार का चालक बेहोश हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर श्रीनगर में बोलेरो ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी के पीछे बैठे युवक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 58 पर घसिया महादेव के समीप दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ स्कूटी सवारों को बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। स्कूटी में पीछे बैठा युवक गाड़ी के नीचे आ गया। उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बोलेरो के ड्राइवर को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रही है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के दिए आदेश। काम का ब्यौरा भी मांगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने को कहा है। इसके अलावा संस्था में कार्यरत 24 कार्मिकों के काम का ब्यौरा भी मांगा है। इतना ही नहीं, कोर्ट का साफ आदेश है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक कोष से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाएगा। तेंदुआ के नाम पर ऐतराज। हरिद्वार में तहसीम और रुखसाना को मिली थी पहचान। देहरादून आते ही क्या बदले जाएंगे नाम। हरिद्वार की चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में 10 महीने से रह रहे तहसीम और रुखसाना को देहरादून चिड़ियाघर शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल ये दोनों तेंदुए 10 महीने पहले शावक के रूप में मिले थे। हालांकि विवाद इनके नामों को लेकर खड़ा हो गया। तीर्थ पुरोहित और हिंदू संगठनों ने इनके नाम को लेकर आपत्ति जताई। सितारगंज कार लूट कांड में 3 बदमाश गिरफ्तार। लूट की कार से आरोपी अपने दुश्मन को सिखाना चाहते थे सबक। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज थाना क्षेत्र में बीती 17 जून को हुई लूट का पुलिस ने आज मंगलवार 27 जून को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार लूट कांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट की कार, तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि लूट की कार से आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कार लूट कांड में एक और आरोपी शामिल था, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता और सेंसर बोर्ड के खिलाफ संतों ने की शिकायत। बॉलीवुड को जमकर कोसा। आदिपुरुष फिल्म के विवादित सीन और डायलॉग को लेकर हरिद्वार का संत समाज आग बबूला है। संतों ने आदिपुरुष फिल्म में भगवान राम के चरित्र और डायलॉग को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए पुलिस में शिकायत की है। उन्होंने हरिद्वार कोतवाली में शिकायती पत्र देकर आदिपुरुष फिल्म के निर्माता, निर्देशक और सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पिथौरागढ़ में 5 घंटे के अंदर 2 वाहन खाई में गिरे, 3 की मौत। रुद्रप्रयाग में कार दुर्घटना में 2 मरे। पिथौरागढ़ जिले में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 5 घंटे के अंदर यहाँ 2 वाहन खाई में जा गिरे। इन हादसों में 3 लोगों की जान चलेगी। हादसे उसी जगह हुए जहाँ 6 दिन पहले एक कार खाई में गिरी थी और 10 लोगों की मौत हुई थी। उधर रुद्रप्रयाग जिले से भी हादसे की खबर है। यहाँ कार खाई में गिर गई है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। टोमेटो प्राइस। हल्की बारिश से टमाटर हुआ और लाल, जाने देश भर। प्याज ही नहीं रुलाता, टमाटर भी लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है। बरसात के मौसम में सामान्यतः सब्जियों के दाम में गिरावट आती है, लेकिन इस बार टमाटर समेत कई हरी सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। इसमें सबसे आगे टमाटर का भाव। मई माह में जो टमाटर थोक बाजार में 3-5 रुपए किलो और खुदरा बाजार में 10-20 रुपए कीमत पर मिल रहा था, वही टमाटर अब जून माह में 100 रुपए की कीमत को पार कर गया है। पिछले हफ्ते में टमाटर की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। इस गोपीनाथ मंदिर के झुकाव की सूचना पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने लिया संज्ञान। मरम्मत कार्य शुरू। चमोली के गोपीनाथ मंदिर का शेष भाग एक तरफ झुकने की शिकायत मिलने के बाद अब मंदिर में मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष भाग झुकने की सूचना भगवान गोपीनाथ के पुजारी हरीश भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई थी। वर्षों की सेवाओं के बाद स्कूलों से निकाला जा रहा आक्रोशित भोजन माताओं का सचिवालय कुछ उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कई सालों से अपनी सेवाएं दे रही भोजन माताओं ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया। इस बात से गुस्साई महिलाओं ने सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन भोजन माताओं की मुख्य मांग है कि उनका मानदेय बढ़ा जाए, साथ ही उनको परमानेंट करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद हो। हाईकोर्ट ने HRDA पर लगाया 50,000 का जुर्माना। बीजेपी MLA बत्रा के अवैध भवन निर्माण से जुड़ा है मामला। रोड के विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से नजूल भूमि पर व्यावसायिक भवन निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही भवन की कंपाउंडिंग कराने पर अगले आदेश तक रोक लगाई है और शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अल्मोड़ा की सोयाल नदी में डूबकर भाई बहन की मौत। ऑनलाइन सामान की डिलीवरी लेने गए थे। सोयाल नदी में नहाने गए भाई बहन की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और SDF की टीम ने सर्च अभियान चलाया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से दोनों के शव बरामद किए गए। शव मिलने के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। रामनगर कोसी रेंज में अवैध खनन मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के दिए आदेश। रामनगर की कोसी रेंज में अवैध खनन के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए सरकार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने को कहा। साथ ही 2 हफ्ते में स्थलीय जाँच पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोर्ट कमिश्नर को सुरक्षा देने को भी कहा। हरिद्वार में अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 15 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने 15 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी यूपी के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। दोनों बरेली और शाहजहांपुर से स्मैक लाकर हरिद्वार और आसपास के जिलों में बेचा करते हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से टिहरी झील का बड़ा जल स्तर। बिजली उत्पादन में भी हो रही बढ़ोतरी। पहाड़ों में हो रही बारिश से टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल जून में टिहरी झील का जलस्तर न्यूनतम 741 RL मीटर तक पहुंच गया है। सूखा बंदरगाह के निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी, लोगों को सता रहा बाढ़ का खतरा। भारत नेपाल सीमा पर बनाए जा रहे व्यापारिक केंद्र सूखा बंदरगाह के निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे शारदा नदी किनारे बसे लोगों के लिए बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। गुस्साए लोगों ने निजी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और खनन कार्य को रुकवा दिया। मोबाइल टावर को पार्ट चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कंपनी के सुपरवाइजर सहित 4 चोर गिरफ्तार। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मोबाइल टावरों की कीमती पार्ट चुराने वाले अंतर्राज्य गैंग के साथ 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही SSC ने मामले का अनावरण करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। आरोपियों में से एरो इंफ्राटेक कंपनी का सुपरवाइजर ही मास्टरमाइंड निकला। कोरोना ने बदली पर्वतारोही विजया पंततुली की जिंदगी। पहाड़ चढ़ना छोड़ चला रहे यूट्यूब म्यूजिकल चैनल बेटी है अभिनेत्री। 1970 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का उत्तरकाशी पर्वतारोहण का कोर्स करने के बाद पर्वतारोही विजया पंत तुली ने उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के कई कठिन ट्रैक चढ़े हैं। उन्होंने छोटी सी आयु में गंगोत्री से बद्रीनाथ, कालिंदी खाल पास, भवाली कांठा से केदार घाटी जैसे अनेकों दुर्गम और खतरनाक ट्रैक सफलतापूर्वक पार किए हैं। इसके अलावा उन्होंने केदार डोम, रुद्र केदार, द्रौपदी का डांडा जैसे कई शिखरों पर भी पर्वतारोहण किया है। डोईवाला में असामाजिक तत्वों ने तोड़ा 200 साल पुराना शिव मंदिर। हिंदू संगठन में भारी आक्रोश। डोईवाला में 200 साल पुराने आस्था के केंद्र शिव मंदिर को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है। इससे स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सरकार के निर्देशों का पालन कराने में नाकाम ड्रग्स कंट्रोल विभाग, जाने क्या है वजह। प्रदेश में नशे पर लगाम लगाने के लिए मेडिकल स्टोर के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक उन तमाम निर्देशों का पालन विभाग करने में नाकाम रहा। मैन पावर की कमी कहकर विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। डोईवाला में प्राचीन शिव मंदिर तोड़ने पर हुआ विवाद, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पुलिस तैनात। देहरादून के डोईवाला में कुआंवाला स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़ने पर लोग भड़क गए। मंगलवार सुबह मंदिर टूटने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इस दौरान विवाद को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गोदाम से दुकान तक पहुंचते ही बोरे से गायब हो जाता है 3 से 10 किलो राशन, किसी के पास जवाब नहीं। सार्वजनिक राशन वितरण व्यवस्था में उपभोक्ता ही नहीं, डीलर भी घटतौली के शिकार हो रहे हैं। गोदाम में घटतौली के शिकार हो रहे हैं। गोदाम से दुकान तक पहुंचने वाले 50 किलो के अधिकतर बोरों में से 3 से 10 किलो राशन कम मिल रहा है। गले की दुकान तक राशन की सप्लाई खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से किया जाता है। बोरों से रास्ते में ही राशन कहाँ गायब होता है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। दुकानदार खाद्य विभाग के खिलाफ शिकायत करने पर खुद ही कार्रवाई होने की डर से कतराते हैं।
पंजीकरण के साथ अब करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि बढ़ी, जाने कब तक कर सकेंगे भूल सुधार। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसमें विद्यार्थी अपनी बेसिक जानकारी या अंकों की सूचना आदि यदि पूर्व में गलत अंकित कर दी हो तो उसे सुधार कर सकते हैं। सीएम धाम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अतिक्रमण पर दिए सख्त निर्देश, आपदा में अलर्ट रहने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यह सीजन मानसून का, ऐसे में आपदा को लेकर सभी अधिकारी इस अलर्ट पर रहें, किसी भी प्रकार की अनहोनी को समय पर रोका जा सके। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को मानसून को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। लगातार मुख्यालय से संपर्क बनाने को कहा गया है। हिमानी वैष्णव ने तुष्टीकरण पर पूछा सवाल, पीएम मोदी बोले गंदी सोच ने राज्यों के बीच खाई पैदा की। उत्तराखंड में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की लॉन्चिंग के मौके पर चमोली के बीजेपी जिलाध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने पीएम मोदी से बातचीत की। खास बात यह रही कि हिमानी पारंपरिक परिधान पहने नजर आई। उन्होंने वर्चुअली पीएम से तुष्टीकरण पर सवाल पूछे, जिसका जवाब पीएम मोदी ने बेहद सादगी से दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।